हाँ, तुमसे बात कर रहा हूं। वो आदमी जो रात भर अपने कमरे में बेचैन घूमता है, पुरानी बातों को किसी कैसेट की तरह बार बार सुनता है। वो आदमी जिसे उसकी खामोशी उसके लफ्जों से भी ज्यादा चुभती है। तुम्हें शक है उस पर ही नहीं, बल्कि उस किरदार पर भी जो तुमने प्यार में खुद के लिए चुन लिया है। और अगर तुमने इसे नहीं समझा तो तुम हमेशा उन्हीं वहमों के गुलाम रहोगे जो प्यार का ढोंग करते हैं। कियरकेगार्ड ने तुम्हें आगाह करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आवाज दब गई थी। अब जब उसकी हड्डियां मिट्टी बन चुकी है, उसकी फुसफुसाहट आज भी जिंदा है। और ये तुम जैसे मर्दों के लिए है। कियरकेगार्ड एक सनकी इंसान नहीं था। वो औरतों से नफरत नहीं करता था। उसे रेजिना ओल्सन से सच्चा प्यार था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि वो उसे पाना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता था कि उसके साथ रहने की कीमत खुद से गद्दारी होगी। और यहीं से हमारी बात शुरू होती है, क्योंकि आजकल के ज्यादातर मर्द वो रुक जाते हैं। वो प्यार के लिए खुद को खामोश कर देते हैं। वो सिकुड़ते हैं, झुकते हैं, टूट जाते हैं, और इसे ही मैच्योरिटी या कमिटमेंट कहते हैं। लेकिन कियरकेगार्ड ने सच देखा था। उसने कहा था, सबसे बड़ा खतरा खुद को खो देना दुनिया में बहुत धीरे से होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और एक खूबसूरत औरत के सामने आदमी की इच्छा शक्ति का धीरे धीरे खत्म होना, इससे ज्यादा धीरे क्या हो सकता है। ये एक धीमा सूक्ष्म हेरफेर है, जहां तुम अपनी आजादी टुकड़े टुकड़े में सौंप देते हो, और ये सब करते हुए मुस्कुराते हो, ये सोचकर कि तुम एक अच्छे आदमी बन रहे हो। उसे तुम्हें सीधे तौर पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। उसे बस तुम्हें यकीन दिलाना है कि तुम्हारा बलिदान ही तुम्हारी कीमत साबित करता है। और तुमने उस पर यकीन भी कर लिया। तुमने उसे अपना मकसद बना लिया, जबकि तुम तो अपने खुद के मकसद को जीने के लिए पैदा हुए थे। कियरकेगार्ड ने इसे निराशा कहा था। वो निराशा नहीं जिसमें इंसान फूट फूट कर रोता है, बल्कि सबसे खतरनाक निराशा वो निराशा जिसमें इंसान को पता ही नहीं होता कि वो निराश है। उसने लिखा था, निराश व्यक्ति खुद बनना चाहता है, लेकिन अकेले में वो उस शक्ति से जुड़कर खुद नहीं बनना चाहता जिसने उसे बनाया है। आसान शब्दों में कहें तो तुम अपना आदमी बनना चाहते थे, लेकिन तुमने अपनी पहचान उसकी मंजूरी के आगे सरेंडर कर दी। तुम्हें लगा कि प्यार तुम्हें पूरा कर देगा, लेकिन प्यार एक ऐसे आदमी को पूरा नहीं कर सकता जिसे पता ही नहीं कि वो कौन है। और अगर तुम ईमानदार हो तो तुमने खुद को उसकी नजरों के हिसाब से ढाल लिया, गीली मिट्टी की तरह, ये उम्मीद में कि वो मुस्कुराए। और जब वो नहीं मुस्कुराई तो तुमने खुद पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसलिए कियरकेगार्ड ने जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटा, सौंदर्यवादी, एस्थेटिक, नैतिक, एथिकल, और धार्मिक, रिलीजियस। सौंदर्यवादी आदमी सिर्फ मजे, खूबसूरती और रोमांटिक ख्यालों के लिए जीता है। और यहां एक कड़वा सच है, ज्यादातर आदमी कभी इस स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाते। तुम चेहरों को स्क्रॉल करते हो, तुम गुड मॉर्निंग के मैसेज ऐसे लिखते हो जैसे वो कोई प्रार्थना हो। तुम उन भावनाओं के लिए भी माफी मांगते हो जो उसी की वजह से पैदा हुई थी। क्यों? क्योंकि तुम्हें कल्चर ने, भावनाओं ने, सेक्सुअलिटी ने यही सिखाया है कि तुम्हारा काम उसे खुश करना है, न कि खुद को समझना। तुम्हें लगता है तुम प्यार चुन रहे हो, पर तुम ध्यान भटकाना चुन रहे हो। कियरकेगार्ड ने कहा था, दुखी आदमी हमेशा खुद से दूर होता है, कभी खुद के साथ नहीं होता। आईने में देखो, खुद से पूछो, मैं कहां चला गया हूं? तुम्हारे पास कभी स्पष्टता थी, एक विजन था, एक दिशा थी, लेकिन अब तुम भावनात्मक रूप से फंसे हुए हो, उसकी मोहब्बत का इंतजार कर रहे हो, जैसे कोई सूखी फसल बारिश का इंतजार करती है। और वो ये बात जानती है, जानबूझकर नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से। एक औरत महसूस कर लेती है कि एक आदमी सूरज की तरह उसके चारों ओर घूम रहा है, जो खुद जलना भूल गया है। और एक बार जब उसे पता चल जाता है कि तुम्हें उसकी जरूरत उससे ज्यादा है,
तो शक्ति का पलड़ा बदल जाता है। तुम अब एक आदमी नहीं बल्कि एक दाढ़ी वाला लड़का हो जो चुने जाने की भीख मांग रहा है। कियरकेगार्ड ने इस दर्द को जाना था। उसने लिखा, मेरा दुख मेरा किला है। ऐसा नहीं कि उसे दुख पसंद था, बल्कि इसलिए क्योंकि दुख ने उसे उसका सच दिखाया। उसने सुकून का पीछा नहीं किया, उसने मतलब का पीछा किया। और मतलब किसी औरत की तारीफ से नहीं मिलता, वो अपनी आत्मा में पूरी तरह से खड़े होने से मिलता है। तब भी जब तुम अकेले हो, खासकर जब तुम अकेले हो। तो अगर तुम सुन रहे हो, सच में सुन रहे हो, तो ये तुम्हारा पहला कदम है। मानो कि तुम खुद को खो चुके हो, सिर्फ उसके शरीर में नहीं, उसकी आंखों में नहीं, बल्कि उस किरदार में जो तुमने उसे अपने पास रखने के लिए निभाया। और जब तुम अब बैठे हो, शायद तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, शायद तुम कड़वे हो, शायद बस सुन्न हो चुके हो। ये समझो, हेरफेर बुरे इरादों से नहीं हुआ, ये तुम्हारी इच्छा की वजह से हुआ, जब तुमने अपने अस्तित्व को प्यार के लिए बदल दिया। लेकिन कोई भी औरत उस आदमी का सम्मान नहीं कर सकती जो ऐसा करता है, और अंदर ही अंदर तुम भी नहीं करते। एक पल आता है जब एक आदमी को एहसास होता है कि उसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया गया, बस उसकी जरूरत थी। और यही वो जख्म है जिसे तुम खामोशी से सह रहे हो। उसने तुमसे प्यार नहीं किया, उसे वो पसंद था जो तुम उसके लिए करते थे। स्थिरता, पीछा करना, तारीफ करना, कहानी। लेकिन तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी गहरी पहचान नहीं। और क्यों करती भी? तुमने उसे वो कभी दिखाया ही नहीं। तुमने उसे अभिनय दिखाया, वो मुस्कान जो तुम महसूस नहीं करते थे, वो समझौते जिन्हें तुमने विकास का नाम दिया। और जब वो आखिरकार चली गई तो तुमने अपनी सोलमेट को नहीं खोया, तुमने उस वहम को खो दिया जिसे तुमने सोलमेट समझ लिया था। कियरकेगार्ड ने इस नरक को हम सबसे पहले जिया था। जब उसने रेजिना को छोड़ा तो वो प्यार से भाग नहीं रहा था, वो उस झूठे मैं से भाग रहा था जिसे प्यार उसके अंदर बना रहा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे उससे रिश्ता तोड़ना पड़ा या मैं खुद को पूरी तरह से खो देता। ये वाक्य रोमांटिक नहीं है, ये हर उस आदमी की कब्र पर लिखा है जिसे लगता है कि उसे एक औरत को अपने पास रखने के लिए थोड़ा मरना होगा। और याद रखो, जिस पल तुम्हें रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपने सच को खामोश करने की जरूरत महसूस होती है, तुम अब प्यार में नहीं हो, तुम एक ऐसे झूठ में कैद हो जिसे तुमने उसकी मंजूरी के लिए लिखा था। और यहां कियरकेगार्ड और भी गहरी बात कहता है। वो हमें बताता है कि नैतिक, एथिकल आदमी वो है जो किसी औरत से नहीं बल्कि खुद से वादा करता है। वो दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुद को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी लेता है। सबसे बड़ा खतरा, खुद को खो देना, बहुत शांति से बीत सकता है, जैसे कि वो कुछ भी न हो। हर दूसरा नुकसान, एक हाथ, एक पैर, 5 रुपए, एक पत्नी, जरूर ध्यान में आता है। इसे फिर से पढ़ो। एक पत्नी छोड़ सकती है, खूबसूरती ढल सकती है, लेकिन तुम्हारी पहचान का नुकसान वो चुपचाप होता है। जब तुम हाथ पकड़े हुए हो, तस्वीरों के लिए मुस्कुरा रहे हो, कह रहे हो मैं ठीक हूं, लेकिन तुम ठीक नहीं हो, तुम बिखरे हुए हो। तुम्हें सिखाया गया था कि मर्द बनने का मतलब उसके सपनों को पूरा करना है, कि प्यार करने का मतलब बलिदान देना है, कि भक्ति का मतलब गायब हो जाना है। तो तुम गायब हो गए। तुमने इसे रोमांस कहा, लेकिन यह आत्मत्याग था, और दुनिया ने इसके लिए तुम्हारी तारीफ की। उन्होंने कहा, क्या अच्छा आदमी है, वो कमाता है, वो सुनता है, वो देता है। लेकिन कियरकेगार्ड ने इस झूठ को देखा था। उसने कहा, प्यार से खुद को धोखा देना सबसे भयानक धोखा है, और आदमी हर दिन खुद को प्यार से धोखा देते हैं। आराम को सच से ऊपर चुनकर, चापलूसी को सच्चाई से ऊपर चुनकर, अधीनता को ताकत से ऊपर चुनकर। तुम्हें समझना होगा कि हेर फेर हमेशा शैतान की मुस्कान के साथ नहीं आता। कभी कभी वो प्यारी सी मुस्कान के साथ आता है और कहता है,
मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करती हूं जैसे तुम हो। लेकिन क्या तुम बस ये एक छोटी सी चीज बदल सकते हो? और तुम बदल देते हो। फिर एक और, फिर एक और, जब तक कि वो आदमी जो तुम थे एक पॉलिश किए हुए कठपुतली से बदल न जाए, जो बिना इच्छा के वफादारी का प्रदर्शन कर रहा है, बिना गरिमा के समर्पण कर रहा है, और आखिर में वो अपनी दिलचस्पी खो देती है। इसलिए नहीं कि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए कि तुम अदृश्य, अनुमानित और बेजान हो गए। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमने सबसे पहले खुद को धोखा दिया। कियरकेगार्ड ने इसे मौत की बीमारी कहा था। शारीरिक मौत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पतन। एक ऐसा आदमी जो अपने अंदर के उस अनंत हिस्से से कट गया है, उस ईश्वरीय लॉ से जो कहती है मैं हूं। वो लिखता है, निराशा वो गलतफहमी है जो खुद से खुद को जोड़ती है। ये सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन ये आसान है। तुम गलत रास्ते पर हो, तुम खुद के साथ होना भूल गए हो, तुम उसके चारों ओर घूमते रहते हो, उसे अपना मतलब बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन कोई भी औरत, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, उस ईश्वरीय जिम्मेदारी की जगह नहीं ले सकती जो तुम्हें सच में तुम बनाती है। और तुम सच में कौन हो? तुम उसके थेरेपिस्ट नहीं हो, तुम उसके उद्धारकर्ता नहीं हो, तुम उसकी जिंदगी की फिल्म में दर्शक नहीं हो। तुम एक ऐसे आदमी हो जिसे अपनी बेचैनी का सामना करना है, अकेलेपन की आग से गुजरना है, अनुत्तरित सवालों के साथ बैठना है, और सिर्फ इसलिए नरम बाहों में नहीं भागना है क्योंकि खामोशी शोर मचाने लगती है। कियरकेगार्ड का मानना था कि धार्मिक, रिलीजियस आदमी आखिरी स्टेज वो है जो सिर्फ अनंत के आगे झुकता है, न कि ट्रेंड्स के आगे, न कि समाज की मंजूरी के आगे, और निश्चित रूप से किसी औरत की सशर्त मोहब्बत के आगे भी नहीं। तो तुम अभी भी उसकी वेदी पर क्यों घुटने टेकते हो? तुम उसकी उदासीनता को और कोशिश करने के संकेत के रूप में क्यों देखते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि उसे वापस जीतना तुम्हारे अंदर के दर्द को ठीक कर देगा? उस दर्द का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये उस मैं की चीख है जिसे तुमने छोड़ दिया है, वही मैं जिसे कियरकेगार्ड ने तुम्हें कभी न खोने के लिए कहा था। प्यार के लिए नहीं, वासना के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए नहीं। तुम्हें अपनी कीमत को एक औरत की आंखों से मापना सिखाया गया है। वो कितनी मुस्कुराती है, वो कितनी बार मैसेज करती है, वो कितनी गर्मजोशी से तुम्हारा अपनी दुनिया में स्वागत करती है। लेकिन कियरकेगार्ड तुम्हें बताएगा कि किसी और की मंजूरी पर टिकी कोई भी पहचान एक झूठ है। रेत पर बना एक घर, तुम उसकी पसंद की परछाई बन जाते हो, न कि अपने अस्तित्व का चुलासा। और अगर ये मुश्किल लगता है तो इसे आसान बनाता हूं। जब तुम अपनी आवाज, अपने विश्वास, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिर्फ उसे पास रखने के लिए बदलते हो, तो तुम उससे प्यार नहीं कर रहे, तुम छोड़े जाने के डर में जी रहे हो। तुम प्यार में खड़े नहीं हो, तुम जरूरत में डूब रहे हो। अपनी किताब वर्क्स ऑफ लव में कियरकेगार्ड रोमांस के भावुक विचार को चुनौती देता है। वो लिखता है, दुनिया का प्यार अहंकार है, आत्म प्रेम, चालाकी से खुद को दूसरी चीज पर ट्रांसफर करना। ये तुम्हें परेशान कर सकता है। वो कह रहा है, जिस चीज को हम प्यार कहते हैं वो असल में आत्म पूजा है, जिसे दूसरे पर थोपा जाता है। तुम्हें अच्छा लगता है कि वो तुम्हें कैसा महसूस कराती है। तुम्हें वो कहानी पसंद है जिसे वो पूरा करती है। तुम उसे सच में नहीं देखते, और इससे भी दुखद बात, तुम अब खुद को भी नहीं देखते। पैटर्न्स को देखो। हर बातचीत की शुरुआत तुम करते हो। तुम पहले माफी मांगते हो, भले ही शुरुआत उसने की हो। तुम हर डेट प्लान करते हो, हर भावनात्मक दरार को भरते हो, हमारे रिश्ते का बोझ उठाते हो, जबकि वो मौसम की तरह अंदर बाहर आती जाती है। और फिर भी तुम्हें लगता है कि ये ताकत है। लेकिन कियरकेगार्ड ने हमें इस भ्रम से आगाह किया था। वो उस आदमी को सामने लाता है जो खुद को सौंदर्यवादी रोमांस के हवाले कर देता है, जो सौंदर्यवादी रूप से प्यार करता है। वो जीभ से प्यार करता है, दिल से नहीं। तुम वही बन गए, भावनाओं का एक जुबान।
स्नेह का एक कलाकार, उसके मूड के थिएटर में एक कठपुतली। और यहां दुखद बात है, तुम जितना ज्यादा देते गए उतना ही ज्यादा गायब होते गए। इसलिए नहीं कि उसने ये मांगा, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि कुछ भी रोकने से वो चली जाएगी। तो तुमने सब कुछ दे दिया, अपना समय, अपना ध्यान, अपनी महत्वाकांक्षाएं। तुम एक ऐसे आदमी बन गए जो एक औरत के चारों ओर घूमता है, बजाय इसके कि तुम ऐसे आदमी बनो जिसके चारों ओर एक औरत घूमती है। लेकिन कियरकेगार्ड कोई आसान समाधान नहीं देता। वो तुम्हें कोई डेटिंग रणनीति या नियमों का सेट नहीं देता। वो तुम्हें एक आईना देता है, एक दर्दनाक आईना। एक आईना जो कहता है वो अकेली औरत जो तुमसे सच में प्यार कर सकती है वो है जो तुमसे तब मिलेगी जब तुम उसके बिना पूरे हो। और ये एक डरावना विचार है, क्योंकि ज्यादातर मर्दों ने कभी पूर्णता का स्वाद नहीं चखा। उन्होंने प्यार को सिर्फ एक पलायन, एक नशा, आत्म पहचान के बदले में देखा है। लेकिन सच्चा प्यार, जैसा कि कियरकेगार्ड उसे परिभाषित करता है, जरूरत में नहीं बल्कि अनंत में निहित है। वो लिखता है, जो सच में अपने पड़ोसी से प्यार करता है वो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए प्यार करता है। तो यहां कड़वा सच है, अगर तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम खुलकर बोल नहीं सकते, जहां तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा अस्तित्व है, जहां तुम्हारी आत्मा शांति बनाए रखने के लिए सिकुड़ती है, तो तुम प्यार में नहीं हो, तुम छिपे हुए हो। और कोई भी घनिष्ठता, कोई भी सालों का रिश्ता, कोई भी शादी की अंगूठी उस डर को पवित्र नहीं कर सकती। कियरकेगार्ड चाहेगा कि तुम टूटे हुए और सच्चे रहो, बजाय इसके कि तुम पूजे जाओ और झूठे रहो। खुद से पूछो, क्या तुम नठाब के लिए चाहे जाना पसंद करोगे या सच के लिए छोड़ दिए जाना? अगर तुम जवाब देने में हिचकिचाते हो तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी नठाब के आदी हो। लेकिन नठाब टूटते हैं, देर असवेर वो तुम्हारी मुस्कान के पीछे की खालीपन को देख लेगी, और जब वो ऐसा करेगी तो वो चली जाएगी। इसलिए नहीं कि तुम काफी अच्छे नहीं थे, बल्कि इसलिए कि तुम काफी सच्चे नहीं थे। और परेशान करने वाली बात, तुम ये सब जानते थे, बस तुम्हें प्रदर्शन बंद करने की हिम्मत नहीं थी। अब यहां कियरकेगार्ड सही मायने में लड़कों को मर्दों से अलग करता है। वो धार्मिक आदमी को वो कहता है जो अकेले चलता है, अहंकार से नहीं बल्कि विश्वास के साथ। वो आदमी जिसे अब अकेलेपन से डर नहीं लगता। वो आदमी जिसने बेचैनी का सामना किया और आंख नहीं झपकी। ये आदमी प्यार करता है, लेकिन कभी घुटने नहीं टेकता। वो देता है, लेकिन कभी भीख नहीं मांगता। वो अपनी आत्मा को साझा करता है, लेकिन कभी बेचता नहीं। तुम्हारे पास सुनने वाले एक चुनाव है। तुम उसके होने का पीछा करके दर्द को सुन करना जारी रख सकते हो, या तुम दर्द को इतना बढ़ने दे सकते हो कि वो आग बन जाए जो तुम्हारे असली मैं को आकार दे। जब तक तुम ये नहीं कह सकते, मुझे अपनी कीमत साबित करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस वो बनना है जो मैं हूं। कियरकेगार्ड इसे विश्वास की छलांग कहता, किसी और की बाहों में छलांग नहीं, बल्कि खुद के अज्ञात में छलांग। तुम्हारे उस हिस्से में जिसे कोई औरत पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसे रखने के लिए था ही नहीं। और अब तुम्हारे तर्क के नीचे की जमीन हिलने लगती है, क्योंकि कियरकेगार्ड तुम्हें जो अगला सच देता है वो ये है कि तुम्हारी बेचैनी, जब वो जवाब नहीं देती तो तुम्हारे सीने में होने वाली जकड़न, उसके बिना जीवन की कल्पना करने पर होने वाला डर, ये कोई खामी नहीं है जिसका इलाज किया जाना चाहिए। ये आजादी का दरवाजा है। वो जोर देकर कहता है, बेचैनी आजादी की चक्कर है, उस चक्कर को महसूस करो। ये संभावना है जो तुम्हारे सामने फैली हुई है, एक खुला आकाश जहां तुम अब उसकी इच्छाओं का प्रदर्शन करने वाले नहीं, बल्कि अपने खुद के बनने के लेखक हो। हर बार जब तुम ये देखने के लिए अपना फोन उठाते हो कि वो ऑनलाइन है या नहीं, तुम उस आकाश से दूर हो रहे हो, एक सिकुड़ते हुए कमरे की दीवारों को पकड़ रहे हो। फोन नीचे रखो, चक्कर में खड़े हो जाओ। वो चक्कर महसूस होना आत्मा का
अपने अधिकार को फिर से हासिल करना है। लेकिन सिर्फ चक्कर आने से तुम नहीं बचोगे, तुम्हें फैसला लेना होगा। कियरकेगार्ड इसे विश्वास की छलांग कहता है और आदमी इसे किसी धर्म या औरत के प्रति अंधभक्ति मान लेते हैं। लेकिन वो छलांग बाहरी गारंटी के बिना कट्टरपंथी आत्मविश्वास में एक डुबकी है। ये निर्भरता की चट्टान से कूदना है जहां तुम्हारे पास तुम्हारी ईमानदारी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो लिखता है, विश्वास ठीक वहीं से शुरू होता है जहां सोचना खत्म हो जाता है। तुमने उसके मैसेज, उसके मूड, उसकी असंगतियों का विश्लेषण किया है। सोच थक चुकी है, अब खामोशी में छलांग लगाओ, बिना पुष्टि के अपनी कीमत में, इस कच्चे सच में कि तुम यहां होने के लिए हो, न कि चुने जाने के लिए। कल्पना करो कि तुम छलांग लगाते हो, तुम भीख मांगने से इनकार करते हो, तुम अपनी कीमत समझाने से इनकार करते हो। वो तुम्हें छोड़ने की धमकी देती है और तुम दरवाजा खोल देते हो, बदले की भावना से नहीं बल्कि शांति से, क्योंकि तुम आखिरकार समझ गए हो कि डर से बंधा रिश्ता एक जेल है। वो तुम्हें परख सकती है, मामला बढ़ा सकती है, आंसू दिखा सकती है, लेकिन एक औरत एक ऐसे आदमी को हेरफेर नहीं कर सकती जो खुद को खोने के बजाय उसे खोने के लिए तैयार है। उस पल में तुम वो बन जाते हो जिसे कियरकेगार्ड नाइट ऑफ फेथ कहता है, एक साधारण आदमी जो शांत ताकत के साथ आगे बढ़ता है क्योंकि उसने हर झूठी निश्चितता को त्याग दिया है। लोग उसके चारों ओर कुछ भी खास नहीं देखते, लेकिन अंदर उसने एक इंसान का सबसे निर्णायक काम किया है। उसने समाज के सामने नहीं बल्कि भगवान के सामने खुद बनने की इच्छा की है। तुम डरते हो कि इससे तुम अकेले हो जाओगे। कियरकेगार्ड एक विरोधाभास के साथ जवाब देता है जिसे तुम्हारी हड्डियों में गूंजना चाहिए। होने की सबसे दर्दनाक स्थिति भविष्य को याद करना है, खासकर वो जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो भविष्य जिसमें तुम उसे रखने के लिए छोटे बने रहोगे। अगर तुम अभी काम नहीं करते तो तुम उस वहम का शोक मनाओगे। अस्तित्व की साफ तन्हाई एक अनजिए जीवन के सताए हुए सुकून से बेहतर है, और जब अकेलेपन को अपनाया जाता है तो वो सम्मान को आकर्षित करता है। एक औरत एक जरूरतमंद आदमी से दूर जा सकती है, लेकिन वो वापस आएगी। अगर वो नहीं तो कोई और आएगी जो उस आदमी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र की तरफ खींची जाएगी, जो अपने खुद के संदेहों के तूफान में संप्रभु होकर खड़ा है। तो उन आदतों को अपनाओ जो तुम्हें उसके परे ले जाती है। सुबह होने से पहले उठो और खामोशी को तुमसे सवाल करने दो। बिना किसी सेंसरशिप के लिखो जब तक कि पन्ने पर सच न उतर आए। अपने शरीर को उसकी तारीफ पाने के लिए नहीं बल्कि ये याद दिलाने के लिए ट्रेन करो कि तुम्हारी प्रवृत्ति मायने रखती है। कियरकेगार्ड को जोर से पढ़ो। उसके शब्द आत्मा के लिए भारोत्तोलन है। जीवन को केवल पीछे मुड़कर समझा जा सकता है, लेकिन इसे आगे जीना होगा। अपने पिछले रिश्तों के मलबे का अध्ययन करो, उन्हें समझो, फिर उन्हें दोहराए बिना आगे बढ़ो। हर दिन ये तय करो कि किसी भी औरत का प्यार तुम्हारे खुद के बनने के वादे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। और जब प्यार वापस आता है, और वो आएगा, तो उसे एक तोहफे के रूप में स्वीकार करो, न कि ऑक्सीजन के रूप में। अपनी मेज साझा करो, अपनी रीद नहीं। अपनी ताकत दो, अपना समर्पण नहीं। उसे एक ऐसे आदमी को देखने दो जो लत के बिना प्यार कर सकता है, जो जंजीरों के बिना संजो सकता है। ऐसे आदमी को हेरफेर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हेरफेर को खोने के डर से ताकत मिलती है, और तुम उस डर को अलविदा कह चुके हो। और अब तुम कगार पर आ गए हो, वो जगह जहां ज्यादातर आदमी वापस मुड़ जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनमें बुद्धि की कमी है, बल्कि इसलिए कि उनमें आजाद होने की हिम्मत नहीं है। आजादी भयानक है। ये तुमसे आरोप के सहारे, पीड़ित होने के आराम और जरूरत की मिठास को छोड़ने की मांग करती है। ये तुमसे पूरी तरह से, दर्दनाक रूप से, हमेशा के लिए एक ऐसे आदमी के रूप में मौजूद होने की मांग करती है जो प्यार के लिए नहीं झुकता बल्कि मकसद के साथ जलता है। कियरकेगार्ड ने इसे एक इंसान के जीवन का सबसे पवित्र काम कहा था। समाज के सामने नहीं
बल्कि भगवान के सामने एक मैं बनना। और यही तुम्हारी आखिरी सीमा है। उसे वापस जीतना नहीं, आखिरकार उसके लिए पर्याप्त होना नहीं, बल्कि आखिरकार खुद के लिए पर्याप्त होना। वो लिखता है, स्वयं एक रिश्ता है जो खुद को खुद से जोड़ता है, जो उस शक्ति में पारदर्शी रूप से निहित है जिसने उसे स्थापित किया। इस वाक्य को तुम्हें काट जाने दो। अगर तुम्हारे मर्दानगी की भावना उसके तुम्हारी जिंदगी में आने पर उसकी आंखों में चमकने पर बनी है, तो तुम्हारी नींव पारदर्शी नहीं है, ये नाजुक है। इसका मतलब है कि जिस पल वो देखती नहीं, तुम गायब हो जाते हो। लेकिन कियरकेगार्ड की तरह का आदमी, वो आदमी जो बेचैनी और अकेलेपन के जरिए फिर से पैदा हुआ है, अंधेरे में भी दिखाई देता है। वो खुद ही रहता है, चाहे उसकी तारीफ की जाए या उसे छोड़ दिया जाए। उसकी रोशनी आंतरिक है, उसकी कीमत कोई लोकतंत्र नहीं है। अब पीछे मुड़कर देखो, उस लड़के को देखो जो तुम थे, वो जो एक औरत को लंबे मैसेज भेजकर खुद को समझाता था, जो पहले ही भावनात्मक रूप से जा चुकी थी, वो जो बस एक रात अकेले रहने से बचने के लिए अनादर बर्दाश्त करता था, वो जो सोचता था कि उसका शरीर मुक्ति है, उसका दिल घर है। तुम्हें उस लड़के से नफरत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे दफन कर देना होगा। वो उस आदमी में अब स्वागत योग्य नहीं है जो तुम बन रहे हो। कियरकेगार्ड इसे क्रूरता नहीं कहेगा, वो इसे जरूरत कहेगा। जब तक तुम अपने उस वर्जन को तलाक नहीं दे देते जिसे सच की बजाय लालसा ने आकार दिया था, तब तक तुम पूरे नहीं हो सकते। और यहां आखिरी फुसफुसाहट है, वो जो तुम्हें परेशान करेगी अगर तुम इसे नजरअंदाज करते हो। वो तुम्हें बचा नहीं सकती, भले ही वो चाहे, भले ही वो कसम खाए कि वो तुमसे प्यार करती है, क्योंकि कोई भी औरत उस आदमी को नहीं बचा सकती जिसने उसे अपना मकसद बना लिया है। वो कुछ समय के लिए कोशिश करेगी, लेकिन आखिरकार वो उस बोझ से नाराज हो जाएगी। वो एक ऐसे आदमी की लालसा करेगी जो सहारे के बिना चलता है, जो उसे चाहता है लेकिन उस पर निर्भर नहीं है, जो दूर जा सकता है, इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को गायब करने से इनकार करता है। तुमने उस एक के बारे में सुना है जो दूर चली गई। वो तुम्हें कभी नहीं बताते कि कभी कभी तुम्हें वो बनना पड़ता है जो दूर चला जाता है, कड़वाहट से नहीं, बल्कि रोमांच से बड़ी किसी चीज के प्रति भक्ति से, उसकी मंजूरी से ज्यादा अनंत किसी चीज के प्रति, तुम्हारे अपने ईश्वरीय विकास के प्रति भक्ति। और जब तुम ऐसे जीते हो तो कुछ अजीब होता है। औरतें तुम्हें एक नौकर के रूप में देखना बंद कर देती है और तुम्हें एक शक्ति के रूप में महसूस करने लगती है। गतिशीलता बदल जाती है। हेरफेर अब काम नहीं करता, इसलिए नहीं कि तुमने इसे मात दे दी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम्हें इससे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम ऊपर उठ गए हो, तुम खुद के हो गए हो, तो अब आगे बढ़ो, पीछे नहीं। उसकी याद को गूंजने दो, लेकिन जवाब मत दो। खामोशी को फैलने दो और उसे महसूस मत करो। दर्द को गहरा होने दो और उसे सुन्न मत करो। ये तुम्हारी आत्मा खुद को फिर से जोड़ रही है। कियरकेगार्ड का यही मतलब था जब उसने कहा, तुम जो हो उसके तथ्यों का सामना करो, क्योंकि वही बदलता है कि तुम क्या हो। तुम्हें कभी उसकी कठपुतली, उसका भावनात्मक स्पंज, उसका शाश्वत प्रेमी बनने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें आग, पहाड़, वो खामोशी बनने के लिए बनाया गया था जो समझे जाने की भीख नहीं मांगती। अगर इस बात ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, अगर इसने भ्रम को हटा दिया है, नींव को हिला दिया है और एक ऐसे सच को फुसफुसाया है जिसे तुम्हारी हड्डियां पहले से जानती थी, तो इसे अपने तक मत रखो। इस वीडियो को लाइक करो, उन आदमियों के साथ शेयर करो जो अभी भी रिश्तों में सोते हुए चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह की सामग्री को जीना चाहिए तो लिंक के जरिए हमें सपोर्ट करो, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जो आदमियों को प्यार के लिए खुद को खोना सिखाती है, हम तुम्हें याद दिलाने के लिए यहां हैं। कियरकेगार्ड ने तुम्हें आगाह किया था और अब तुम जानते हो, तुम जानते हो, तुम जानते